नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक एक नए और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब त्रावणकोर ने कर ली थी भारत से अलग देश बनने की तैयारी। दोस्तों, भारत को जब अंग्रेजों से आजादी मिली तब सबसे बड़ा और जटिल काम था सभी रियासतों और राज्य रजवाड़ों के अधिकार समाप्त कर सबको भारत गणराज्य में शामिल करना। जाहिर है, अपनी संपत्ति, हवेलियां, कोठियां, शानो शौकत और अधिकार कोई भी राजा छोड़ना नहीं चाहता था। किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल की साम दाम दंड भेद की नीति ने सबको मजबूर कर दिया कि वे भारत में ही शामिल हो जाएं। मगर तमाम प्रयासों के बावजूद कुछ मुस्लिम रियासतें और सुदूर दक्षिण भारत की त्रावणकोर रियासत, जो अभी के केरल का अधिकांश हिस्सा थी, भारत से अलग देश बनना चाहती थी। वहां के महाराजा अपने दीवान सर सीपी के कहने पर चलते थे और दीवान ही सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिया करते थे। दीवान ने तब इंग्लैंड की सरकार से गुपचुप और अलिखित समझौता कर लिया था कि अगर वे त्रावणकोर को स्वतंत्र देश घोषित करवाने में मदद करते हैं तो भविष्य में इंग्लैंड के मददगार होंगे। चूंकि त्रावणकोर में तब दुनिया का बड़ा थोरियम और मोनेजाइट का खजाना था, इसलिए ये इंग्लैंड के लिए भी फायदे का सौदा होता कि त्रावणकोर अलग छोटा देश बन जाता, जिससे वह उस पर दबाव बनाए रखकर इस खजाने का भरपूर दोहन कर सके। स्थिति विकट थी और दीवान ने महाराजा को भारत में विलय पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर रखा था। किंतु तभी एक दिन दीवान जब किसी संगीत समारोह में जा रहे थे, उनसे नाराज केरल सोशलिस्ट पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। वे बुरी तरह घायल हुए और अस्पताल पहुंचाए गए। इस घटना ने उन्हें कमजोर कर दिया और वे खतरे को भांपते हुए त्रावणकोर के भारत में विलय के लिए आखिरकार राजी हो गए। अंततः इस तरह त्रावणकोर भारत में शामिल हो सका। दोस्तों, आजादी के ठीक बाद के घटनाक्रमों के ऐसे ही कई किस्से हम आप तक लाते रहेंगे, लेकिन आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ क्यों नहीं शेयर करते। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आप सुनेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौर के उन दो शीर्ष नेताओं के बारे में जिनके बीच वैचारिक विरोध के बावजूद वे बरतते थे भाषा की गरिमा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।